डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल में महमूद खान अचकज़ई साहब नून लीग और पीटीआई को साथ बिठा सकेंगे? देखते हैं जी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो नहीं, हुकूमत जो ये अरेंजमेंट जो है ये यकीनन बात करना चाहेगा उनसे। और वो लेकिन अब क्यों, सवाल ये है कि क्यों। अभी मेरे ख्याल से कोई तरामीम वगैरह पता नहीं आ रही हैं नहीं आ रही, और माहौल इस वक्त कुछ और है। मैंने आपसे ना माहौल ये मईशत की तरफ, और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में जो वाक़यात पेश आए तो उधर अगर सब मिल के तवज्जो दें और ये पोलराइजेशन है इसको ख़त्म करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और इकॉनमी किस तरफ जा रही है, ये सारे मामला। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो आप ज़रा तसव्वुर करें, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक तो वो 9/11 आ रहा है तो उसके हवाले से देखें कि दुनिया तब्दील किस तरह हो रही है। कि वो उस वक्त जो है वो यानी 1 साल पहले ही ये दुनिया में ये सिचुएशन है, और ये उसके बाद 2004 में बहुत सारे मुल्क आए नेटो में। वरना तसव्वुर करें कि उस वक्त अगर रशिया नेटो में चला जाता तो क्या होता। अच्छा, ये जो जैक सुलिवन चले गए चाइना से, बात नहीं बनी, कोई ख़ास बात नहीं। मैंने उस दिन भी बात बताया था कि चाइना ने खुल के वो जो रेड लाइंस की बात हुई है कि रेड लाइंस क्रॉस ना हो, हमने उनका एलामी भी दिखाया था। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि जो चाइना है, देखें इसमें वो सुंदू उनके जो यानी ज़बरदस्त किस्म के आज तक वॉर स्ट्रेटेजिस्ट, वो जो कहते हैं अवॉइड स्ट्रेंथ और अटैक वीकनेस। तो अब तो खैर वो स्ट्रेंथ और वीकनेस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारे तो कैरियर्स यहाँ पर आ गए हुए हैं वहाँ से छोड़ के। अब फ़िलिपीन की झड़पें वड़पें हो रही हैं कुछ आगे पीछे, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है ग्लोबल चेस बोर्ड पे, तो क्या अमेरिका इस वक्त जाके जैक सुलिवन जाके फ़िलिपीन की इस वक्त मदद करेंगे? तो वहाँ पर वो जाहिर है कि आपके नेबर्स को के साथ आपने खुद ही मामलात को ठीक रखना है। बाहर से दूर से कोई नहीं आएगा 7 समंदर पार से और मदद करेगा आके, ना ये दौर है। और इसराइल का जो है अब मामला देखते हैं कि किस तरफ जाता है, क्योंकि अब ज़ाहिर है रीजनल प्लेयर्स ही कुछ करेंगे, या ये ज़हन में रखें कि चाइना और रशिया जो है वो एक लार्जर जगह ना बिल्कुल फातिहा पढ़ के उसकी गया बशारुल असद, ख़त्म हो गया बशारुल असद। ये जब 2011-12 यानी कदाफ़ी, सद्दाम हुसैन, फिगर्स देखें ना आप, इनके जो वालिद हैं बशारुल असद का, हाफिजुल असद, वो स्ट्रॉन्ग फिगर्स, मतलब बड़े नाम जो थे वो गिर गए। अरब स्प्रिंग नामी जब शोरिश शुरू हुई है वहाँ पे, और जो बशारुल असद को प्रेसिडेंट पुतिन निकाल के ले गए, ठीक है, क्योंकि उससे पहले ये हो चुका था, ये यूक्रेन और ये सारा मामला जो हैं, यूक्रेन और ये मैदान रेवोल्यूशन और ये सारा विक्टोरिया न्यूलैंड पहुँच चुकी हैं, और ये सारा तो इन्होंने फिर जाके वो मिडल ईस्ट को अपने कदम जमाए। लीबिया की जो प्रोडक्शन है ऑयल की, खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करता रहा है रशिया, ये जहन में रखें। कल भी बात हुई थी कि वो भाग गया, वो जो उनका सेंट्रल बैंक का जो चीफ था वो मुल्क छोड़ के दौड़ गया। 63% ऑयल की प्रोडक्शन गिर गई है, 63%, ठीक है, लीबिया के ऑयल की। और वहाँ पर अब उसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, तो ज़ाहिर है खलीफा हफ्तार का ही जो नॉमिनी होगा वही वहाँ पे वज़ीर आज़म आएगा। और मैंने कल भी बात की थी कि टर्की बहुत ज़्यादा वो ख़त्म अब हो गया कि जी वो मतलब लीबिया के जो है ना और इश्यूज़ वहाँ पे। और सूडान, ज़ाहिर है कि सूडान साथ नेबर में है, तो सूडान से फिर वो रिवर नाइल गुज़रता है, और नीचे सूडान का डैम जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एनीवे वापस आते हैं ज़रा, ये मैं जो बात कर रहा था कि ये इंडिया और चाइना के दरमियान, और ये अभी तक मखमस आया है कि ये जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है तो उसके नतीजे में वहाँ क्या, वो किसने करवाया, कौन, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, पीछे कौन, किसका फ़ायदा। मतलब एक नया चेस बोर्ड अचानक बन गया ना, और बहुत बड़ा, ह्यूज। देखें जो बंगाल है ये तकसीम हो गया था, ये अंग्रेज़ों के दौर में हो गया था, मगरबी बंगाल और मशरक़ी बंगाल, और बहुत खूबसूरत सकाफ़त है, खूबसूरत लोग हैं, अलग से जो है वो हर जैसे होती है ना कि एक कौम की, एक मुल्क, अलग खूबसूरत उनके सकाफ़त है। अब इशू ये है सारा कि मैं इंटरनल पॉलिटिक्स को नहीं छेड़ता, लेकिन चूंकि अब ये बांग्लादेश के अंदर चेंज आया है तो सबसे पहला जो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आसपास पड़ेगा। तो एक तो वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या होता है आने वाले दिन में वो देखना है, म्यांमार में क्या होता है। लेकिन जो मगरबी बंगाल है
ममता बनर्जी का। जी। अच्छा, अब ये मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा, लेकिन चूंकि रेलिवेंट हो रही हैं चीज़ें तो इसलिए जो जो स्टेट्स अब उसमें ममता बनर्जी की जो रियासत है, उस रियासत में ज़ाहिर है ममता वहाँ पे बीजेपी जो है वो हार गई इलेक्शन, और बीजेपी जो है वो इलेक्शन हारी। अच्छा, ये चीज़ें सारी मैटर कर रही हैं, इसलिए मैटर कर रही हैं कि जो मगरबी बंगाल है वहाँ की 30% पॉपुलेशन, 30% वो जो है वो मुसलमान है, ठीक है। और ये मैं 30th स्लाइड अगर कोट करूं तो पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स, अच्छा, और ये जो हैं ये इसमें ये बीजेपी की जो फैसला कुन शिकस्त हुई है उसमें जो बंगाल के मुसलमान वोट्स हैं उन्होंने फैसला कुन किरदार अदा किया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि रिजल्ट ही आया द हिंदू। मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये अब बांग्लादेश के साथ आने वाले दिनों में लिंक होंगी चीज़ें। 31st स्लाइड अगर हम दिखा सकें द हिंदू की, तो वहाँ पे ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसने 2019 से ज़्यादा सीट्स ली, ठीक है, 2019 से ज़्यादा सीट्स ली 2024 में, यानी 2019 में जो है वो इनकी कम सीट्स थी, इन्होंने 29 सीट्स ली, और बीजेपी जो है वो उसने वो 12 सीट्स पे चली गई। पहले जो 2019 का इलेक्शन था वो जो था उसमें इतना बड़ा मार्जिन नहीं था। अब मुसलमान वहाँ के मीडिया के मुताबिक मुस्लिम वोट्स ने, इसमें आप जो अब वो लोग जो कि शेड्यूल कास्ट हैं या जो बीजेपी के नहीं हैं वो अलग, जो हिंदू हैं जो क्रिश्चियंस हैं वो सारे अलग हैं, लेकिन 30% पॉपुलेशन, कुछ कहते हैं 27, कुछ कहते हैं 30, कि 30% पॉपुलेशन मुसलमान है। अब जनाब वहाँ पर अब इवेंट्स को इसलिए इंटरनल पॉलिटिक्स क्योंकि लिंक हो रहे हैं इश्यूज, ये जो लिंक हो रहे हैं ना सारे, तो अब जनाब डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक फिल्म वहाँ पे बनी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इंडियन, देखिए ना सॉफ्ट इमेज, जब इंडिया की सॉफ्ट इमेज में बहुत बड़ा रोल उनकी फिल्म इंडस्ट्री का रहा है हमेशा, पाकिस्तान के ड्रामों का रहा है, पाकिस्तान की फिल्मों का भी रहा है, ठीक है। मतलब ये म्यूज़िक और ये सॉफ्ट इमेज आपका, पेंटर्स, स्टूडेंट्स, बच्चे, आर्ट, ये सारा, मतलब है कि राज कपूर और इनके दौर में तो पूरा जो सोवियत यूनियन यहाँ पे जो बाकायदा वो मतलब, और उससे पहले भी ये 70 की दिहाई में, और उसके बाद ये मतलब जो भी 70-80 थे बहुत, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि 10-12 साल, पिछले जो 14 साल गुजरे उसमें जहर आलूद फिल्में बहुत बनी, जहर से भरी हुई। वो पहले तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनती थी, फिर मुसलमानों के अगेंस्ट बननी शुरू हो गई, यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट बनी, चलें जी ठीक है, तो लेकिन फिर वो मुसलमानों के अगेंस्ट बनी शुरू। अब एक फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल वो जनाब रिलीज़ हुई है, और वो जो मूवी है वो अब उनके हाई कोर्ट ने उसको होल्ड कर दी है वेस्ट बंगाल में, ये वो सारा। लेकिन वो जो फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसके ऊपर एक तलखी इसलिए पैदा हो गई है, और ये जो वहाँ पे झगड़ा चल रहा है वो इसलिए चल रहा है इस मूवी के ऊपर कि इसमें एक खातून की कहानी है, एक लड़की, यंग लड़की है जिनके जो हैं पेरेंट्स कत्ल हो जाते हैं बांग्लादेश में, और वहाँ सुंदरबन से फिर उनको निकलने में मुसलमान मदद देते हैं। अच्छा, फिर वो आकर जो है वो उनको एक मेंबर पार्लियामेंट मगरबी बंगाल में सेटल करवाता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी का उनको शायद टिकट वगैरह दिया जाता है। अब यहाँ टारगेट हो रही है ममता बनर्जी, यहाँ ममता बनर्जी टारगेट हो रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फिल्म बनी इस तरह से है कि जी जैसे ममता बनर्जी इसमें है, मतलब ममता बनर्जी ओरिएंटेड मूवी आ गई है। अच्छा, अब टाइम्स ऑफ इंडिया इसका रिव्यू इस तरह से लिख रहा है 27 कि दिस पॉलिटिकल ड्रामा इज़ अ टोटल फेलियर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें ये चीज़ें अब मैटर करेंगी, और करेंगी मैटर, कि सेंटर की हुकूमत और सारे वो जो हैं, और रिव्यू पॉलिटिकल ड्रामा उसको एक अंडा मिला है वो, ठीक है ना, लेकिन ये कि एक ऐसा बना तो सही ना
कि उसके मर्डर हो जाते हैं जेनोसाइड में, बांग्लादेश में वो बॉर्डर क्रॉस करती है और टारगेट बन जाती है इस्लामिस्ट वगैरह वगैरह, इस्लाम में आ जाती है, फिर एक पार्टी उसकी हेल्प करती है, वो ममता बनर्जी को दिखाया हुआ है, उनकी पार्टी हेल्प करती है, फिर जब अब इशू ये सारा कि ये, और साथ ही वहाँ पर हरियाणा में एक, जहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल है ना, एक मुसलमान को इस बात पर कि तुमने हरियाणा में अफवाह फैल गई कि इसने कहीं कह कुछ खा लिया, उसको दरख्त से टांग दिया, लोग पकड़ लिए। ये सेंसिटिविटी बढ़ रही है। ये नफ़रत अगर ख़त्म नहीं होगी किसी भी माशरे में, ये वो इंडिया नहीं है जिसकी हम तवक्को करते हैं या दुनिया तवक्को करती है। ये मतलब देखें, सिर्फ र्यूमर्स पे इंडियन एक्सप्रेस, मैं आपको कह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी है ना। 26 एक वहाँ से बंदा माइग्रेट होके गया है वेस्ट बंगाल से, उसको हरियाणा में लिंच कर दिया गया बीफ र्यूमर। देखें इस तरह नहीं, ये किसी तरह से इनको, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है ना, देखें 30% पॉपुलेशन के साथ मुस्लिम वोट्स ने फैसला करके, अच्छा उधर बांग्लादेश है, देखें ना, ये तो तकसीम हो गई थी ना बंगाल की बरतानवी राज में, तो इसलिए बहुत है, तो कहते हैं हैंडल विद केयर। आप जो मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो तमाम लोग हैं ओपोनेंट्स हैं, उनको आप नफरत की भट्टी में अगर झोंक देंगे इस वक्त उठा के, ठीक है, कि उसका नाम ही डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है फिल्म का, और वो फिल्म जो है वो पूरी बांग्लादेश, म्यांमार और ये रोहिंग्या मुसलमान और ये इधर से ममता बनर्जी की पार्टी, इसके ऊपर फिल्म बना के रिलीज होगी। मुझे बताएं कि इसके नतीजे में कि बांग्लादेश से मुसलमान आया रेडिकलाइज हो गए थे, इसका मतलब ये मूवी हसीना वाजिद के उससे पहले बन रही थी ना, पहले बनी, तो क्यों बनाई ऐसी फिल्म आप? क्यों, क्या ज़रूरत थी बनाने की वहाँ पर, जब आपको पता है कि एक इससे मामला ख़राब होंगे। जो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मणिपुर में जाके थोड़ा छिड़काओ, ठंडा करें ना मामला को, बजाय इसके कि मज़ीद आप उस पर फ्यूल डाल रहे हैं कि मुसलमान और ये क्रिश्चियंस हैं और ये हैं और वो हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ना, ये डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी का इस वक्त आना, इस वक्त ये वो एक सोने पे सुहागा नहीं होता कि आपने जनाब वो बिल्कुल ही उसमें इस वक्त बांग्लादेश को लिंक कर दिया वेस्ट बंगाल के साथ, वहाँ से, और उसको हंगामा, मतलब है कि उसको बैन लगा दी है कोर्ट ने गालिबन कि इसको ना दिखाया जाए मगरबी बंगाल में, क्योंकि इसके ऊपर हंगामे और कोई मामला ना ख़राब हो जाए, और बल्कि यहाँ तक की बात हुई कि सिनेमा घरों को ना आग लगा दें लोग।